किताब है रहमतुल्लाह ताला, आल सुन्नत के इमाम हैं, वो जो हज़रत अली की रिवायत बयान करते हैं इस मौका पर अल्लामा इब्न अब्दुल हादी बयान फरमाते हैं, हाजी कोई बात वलौ अन्नहुम इज़्ज़ालमू लिखा हुआ है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़ालमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, और ये सारी रिवायत आयत लिखकर वो रिवायत लिखी आगे कहते हैं फल जवाब, इसका जवाब ये इन हाज़ा खबरुन मुनकरुन मौज़ूउन, ये खबर मुनकर है, मौज़ू मनगढ़ है, असरुन मुख्तलिफुन मसनूउन, बनी बनाई बात है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे कहते हैं इस्नादुहु ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फौका बाज़िन, इसकी सनद में एक अंधेरा नहीं अंधेरों का मजमुआ है, इसलिए एक अंधेरा नहीं अंधेरों का मजमुआ है। लिहाजा ये आयत भी पेश करने के मजाज नहीं और ये असर भी पेश करने के मजाज। और कोई सवाल नहीं? दूसरा सवाल है सूरत अहज़ाब के अंदर आयत पढ़ते हैं वाला तुम की अज़वाज या काल में अब अगर वो आपसे जिंदा हैं तब अल्लाह हमारे उनकी बीवी के साथ निकाह, अगर मुर्दा उनके बहुत वजूद होता है तो ये ऐलान ना होता है। ठीक है, तशरीफ रखिए। जवाब सवाल अच्छा है कि सवाल इन्होंने ये किया है कि कुरान पाक में आता है कि नबी पाक के अज़वाज से निकाह ना करो। दस क्या है कि नबी पाक की अज़वाज से निकाह आबादा अब्दुल अब्बास तक तुमने निकाह नहीं करना। कहते हैं कि अगर पैगंबर जिंदा है तो तभी उनकी बीवी से निकाह नहीं होगा, अपना निकाह जायज नहीं है। सवाल यह है कि अगर पैगंबर जिंदा है, जिंदा आदमी की बीवी से निकाह करना जायज नहीं है, इस वजह से करके साबित हुआ कि जब पैगंबर के अज़वाज से निकाह जायज नहीं तो रसूलुल्लाह क्या है, जिंदा है। सवाल ये मैं ये समझता हूँ सबसे बेहतरीन जवाब तो वो है जो अल्लाह के कुरान ने दिया है, अज़वाजुहु उम्महातुहुम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये पैगंबर की अज़वाज तुम्हारी माएँ हैं, मोमिनों की इनकी माएँ हैं। कौन है मालिका लाल जो माँ से निकाह करे? बात समझ आ रही है? कौन है मालिका लाल जो निकाह करे माँ से? इस वजह से बेहतर जवाब तो वो ये जो कुरान ने दे दिया है। निकाह ना करने की वजह कुरान ने ये बयान की है कि ये मोमिनों की क्या है, माएँ हैं। ये है जवाब इसका। आगे चलिए, अगर जिंदा आदमी की बीवी पैगंबर जिंदा है इस वजह से करके उनकी बीवियों से निकाह करना जायज नहीं है, इस वजह से निकाह करना जायज नहीं है, तो इन लोगों के नजदीक शुहदा भी जिंदा है या नहीं? नहीं समझ आए? इनके नजदीक शुहदा भी जिंदा। हर के करीबी कौन सी पेश करते हैं ये लोग? शुहदा की ला तक़ूलू लिमन युक़्तल बलाया, इनके नजदीक शुहदा भी जिंदा है, तो फिर उनकी बीवियों से निकाह करना क्यों जायज है? जिंदा की बीवी से तो निकाह करना जायज नहीं होता, तो फिर उनकी बीवियों से ये निकाह क्यों करते हैं? उनकी औलादों को ये यतीम क्यों कहते हैं और उनकी विरासतों को तकसीम क्यों करते हैं? हाँ जी, कहा ये मसला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तकसीम क्यों नहीं होती, नबी अलैहिस्सलाम की विरासत तकसीम क्यों नहीं होती? इसकी वजह ये है कि पैगंबर की मलकियत में कुछ ना था, नबी की मलकियत में कुछ ना था। बुखारी में रिवायत पढ़ रहा हूँ, हजरत आयशा बयान करती है हजरत फातिमा और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हजरत फातिमा और हजरत अब्बास ये दोनों आता या अबू बकर के पास आए और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आकर कहने लगे कि ए अबू बकर सिद्दीक, आप ऐसे करें जो रसूलुल्लाह की विरासत है हमारे दरमियान तकसीम कर दी, हमारे दरमियान तकसीम कर दी। यहाँ दो मसले बयान होने लगे हैं। अब
مانتے ہیں لیکن یہ حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے جب گھوما کرا کرو تو چل یا کرو مسجدیں بھی کیا ہے جنت ہو گئی. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہاں ہے گویا کہ یہاں ہی زندہ ہے. اس کا جواب ہے بھائی سوال یہ ہے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت اصلی ہے, اس وجہ سے اصلی جنت میں بندہ زندہ ہوتا ہے میت نہیں ہوتا. یہ سوال ہے, یہی سوال ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی بیٹھے ہیں, سنجیدگی کے ساتھ یہ مجھے جواب دو, کیا جنت میں موت آئے گی؟ سوچ کے جواب دینا. کیا جنت میں موت آتی ہے؟ نہیں آتی. تو پیغمبر علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب تو سوچ کے. اور بھائی جہاں نبی پاک کی قبر مبارک ہے وہی وفات ہوئی نا, اسی جگہ پہ وفات ہوئی.